बहुत सारे लोगों को आजकल के टाइम पे नाम जप और संगीत के बीच का रिलेशन सही से समझ नहीं आता है। तो नतीजा क्या होता है, वो नाम जप तो करते हैं, भजन तो करते हैं, लेकिन पीछे में संगीत चल रहा होता है। संगीत के आड़ पर वो नाम जप कर रहे होते हैं। उन्हें खींचता नाम जप नहीं है, उन्हें खींचता है वो टोन, उन्हें खींचता है वो जिस तरीके से बोला जा रहा है, जिस तरीके से वो संगीत हो रहा है, संगीत उन्हें खींचता है, नाम उन्हें नहीं खींचता है। नाम जप का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, नाम जप मतलब जो हमारे मन को शांत कर दे। नाम जप मतलब जो हमारे सोच को, हमारे ईगो को गिरा दे। नाम जप का मतलब होता है जब ध्यान बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ मुड़ना स्टार्ट कर दे, तो उसे कहा जाता है नाम जप। और नाम जप कोई गलत नहीं है, ये ज़रूरी भी है, जो हमारे फोकस को भी बढ़ाता है, हमारे बिलीफ सिस्टम को मजबूत करता है। नाम जप के अनेकों फ़ायदे हैं, हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत तब हो जाता है जब लोग म्यूज़िक बजाने लग जाते हैं, लाउड म्यूज़िक, बहुत ज़्यादा बीट्स बजाने लग जाते हैं और उसी में लोग इमोशनल हो रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? बोला तो इसको जाता है नाम जप हो रहा है, लेकिन असल में होता है यहाँ पर सेंसरी सिमुलेशन, इमोशनल इंटॉक्सिकेशन और ग्रुप हिप्नोसिस यहाँ चल रहा होता है। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमें अंदर ही अंदर थोड़ा सा एक्साइटमेंट देता है, हमें बहुत अच्छा लगता है सुन के, तो लगता है मन शांत हो गया, दिल खुश हो गया, लेकिन हमें तो पसंद संगीत ही आ रहा है। तो नाम का यूज़ सिर्फ यहाँ पर लेबल बन कर रह जाता है। नाम का यूज़ यहाँ पर भक्ति या फिर भजन से संबंध नहीं कर सकते, यहाँ पर हम लिंक नहीं कर सकते। यहाँ तो संगीत से हमारा नाता जुड़ रहा है, नाम से तो हमारा नाता ही नहीं है। नाम को तो हम ऊपर ऊपर में टैग लगा देते हैं, लेबल लगा देते हैं। जैसे हमारे गांव में और भी बहुत कई जगहों पर जब कीर्तन होता है, हरि कीर्तन होता है, बहुत सारे लोग जाते हैं देखने, और अच्छी बात है, कीर्तन होना कोई गलत नहीं है, सही होता है। लेकिन पीछे में कौन सा गाना बज रहा है, कौन से बीट्स पर नाम लिया जा रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो पता चलता है वो एक भोजपुरी गाना बज रहा होता है, और भी ऐसे बहुत सारे गाने बज रहे होते हैं। तो ये कोई यहाँ पर लोगों को संगीत ही पसंद आ रहा है। अब संगीत देखो, असल में कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाता है जब ये संगीत हमें अंदर ना ले जाने के बजाय बाहर खींचता है। जब ये संगीत हमें शांति देने के बजाय एक्साइटमेंट देता है, तब वो ध्यान के बजाय सिर्फ नशा बन जाता है। तो इसको भक्ति नहीं, भोग कहा जाता है। कि हमें पसंद तो आ रहा है, ठीक है, हम नाम जप तो कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन हम संगीत भी सुन रहे हैं। संगीत असल में कोई गलत नहीं है, फिर भी यहाँ पर संगीत भी कोई गलत नहीं है, लेकिन ये संगीत अगर हमें खींचने लग जाए, पसंद आने लग जाए, तब ये भक्ति नहीं साहब। यहाँ पर आपके ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं जो आपको खुशी प्रदान कर रहे हैं। ये अंदर नहीं ले जा रहा है, अभी भी ये बाहर की ओर देख रहा है, एक्साइटमेंट ढूंढ रहा है और गानों की तरफ जा रहा है, संगीत की तरफ जा रहा है। कृष्णमूर्ति यहाँ पर क्लियरली बोलते हैं, एनीथिंग दैट गिव्स यू प्लेजर कैन ईजिली बी मिस्टेकन एज स्पिरिचुअलिटी। और इस बात में कोई दोहराई नहीं है, बिल्कुल सच है ये बात। हमें यहाँ पर बंधना ही नहीं है। पहली बात, जो चीज़ हमें प्लेजर दे रहा है वो हमें लिबरेशन नहीं दे सकता, मुक्त नहीं कर सकता। इस जगह पर नाम जप के अलावा और क्या मिलता है? देखो, हमें ऐसा लगता है कि एक टेम्परेरी इलाज हो गया, थोड़ी देर का इमोशनल हाई हमें मिल गया। हमें ऐसा लगता है कि ये तो कोई मन का दर्द भुलाने का एक तरीका हो गया है। पर जैसे ही म्यूज़िक बंद होता है, वही पुराना दर्द, वही पुरानी यादें, वो सब फिर से आ जाते हैं। तो इसीलिए लोग चाहते हैं और ज़्यादा भजन हो, और ज़्यादा कीर्तन हो। लेकिन सच में ये डिपेंडेंसी है किस पे? म्यूज़िक पे और उस बीट्स पे, उस धुन पे, उस टोन पे। मेरा एक दोस्त है जो व्हाट्सएप में स्टेटस लगाया करता है। एक रिसेंटली उसने स्टेटस लगाया था, और एक वहाँ पर एक एक्टर थी और बहुत अच्छे से गिटार पकड़ी हुई थी और गिटार बजा रही थी और बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो नाम जप का सहारा था। जैसे हरे कृष्ण, ऐसा कुछ नाम जो संगीत आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं ना, चलते हैं, तो वो बोल रही थी बहुत अच्छे टोन में, बहुत ही अच्छे तरीके से बोल रही थी। और ऊपर में ऐसा स्टेटस से स्टोरीज़ वगैरह जो वायरल होते हैं, ऊपर में लिख दिया जाता है कि जो भजन है, जो एक्चुअली में ये थेरेपी का काम करता है। असल में ये डिपेंडेंसी है। असल में वो म्यूज़िक हमें अच्छा लग रहा है, वो टोन जिस तरीके से कोई इंसान बोल रहा है, जो म्यूज़िक में होता है आजकल के टाइम पे, ये मैनिपुलेशन ही हो रहा है। हमें समझ नहीं आता है, हमें लगता है कि वाह ये तो मैजिक हो रहा है, लेकिन रियल में ये मैजिक नहीं साहब, ये वही है जो आपके अंदर में ऑलरेडी है। आपको म्यूज़िक पसंद है, आपको वो म्यूज़िक पसंद आ रहा है जो भजन हो रहा है, जिसमें ज़ाहिर सी बात है आपको कोई दूसरा म्यूज़िक भी पसंद आएगा। तो ये सिमुलेशन हो जाता है।
हम समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को हालांकि, लेकिन यही होता, यही रियल है। अगर ये आपका ध्यान बन जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भजन और भक्ति बहुत अच्छी चीज़ है, ये ध्यान के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपका अगर एक्साइटमेंट बन जाए, एन्जॉयमेंट बन जाए, तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। लोग कन्फ्यूज़न ही हो जाते हैं कि हो क्या रहा है, करना क्या है। तब असली भक्ति या फिर असली नाम जप क्या है? जब बिना संगीत के भी चल जाए, जब बिना ढोल नगाड़े के भी चल जाए। अगर तुम्हें ढोल नगाड़ा पसंद आ रहा है तो यहाँ पर तुम खुद चाहते हो कि तुम सिमुलेशन हो, और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ हिप्नोसिस का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। अंदर में एक बिलीफ भी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं, लेकिन वो इस एक चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो उन्हें पसंद क्या आ रहा है, उन्हें पसंद क्या आ रहा है। वो सवाल खुद से भी नहीं पूछते हैं। रियल भक्ति वो होता है जो बिना एक्साइटमेंट के भी गहरा हो जाए, और वो बिना भीड़ के भी पॉसिबल हो, अकेले, अंदर ही अंदर अकेले। वो होता है असली ध्यान, उसे कहते हैं असली ध्यान की भक्ति। नाम जप के आड़ में किया गया संगीत अक्सर मन को शांत नहीं, डिस्ट्रैक्ट कर देता है, ईगो को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ पर फ्रीडम नहीं मिल पाता, यहाँ पर एक्साइटमेंट लोगों को ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए सवाल ये नहीं है कि भजन अच्छा है या बुरा है, सवाल ये है क्या ये मुझे ज़्यादा अवेयर बना रहा है या सिर्फ मुझे अंदर से सिर्फ महसूस करवा रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये अपने आप से पूछा जाता है। नाम असल में हमारे मन को एक जगह लाता है, एक जगह स्थिर करता है, ध्यान को एक जगह लाता है। लेकिन गलत यहाँ पर तब हो जाता है जब नाम को समझने के बजाय हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं। तो जब हम जैसे ही हम नाम को पकड़ लेते हैं, हम बंध जाते हैं किसी भी चीज़ से, बंधन वो हमारा क्रिएट हो जाता है। तब नाम इनर साइलेंस को भी छुपा देता है। जो अंदर में एक नॉइस चल रहा होता है वो ऑलरेडी चल रहा होता है, लेकिन हम बाहर से नाम ले रहे होते हैं और हम समझते हैं कि सही दिशा जा रहे हैं, लेकिन अंदर में नॉइस चल रहा है, पूरी तरीके से मन विचलित है। अगर वही नाम तुम्हें बिना नाम के रहने नहीं दे रहा है, मतलब तुम्हें ऐसा डर लग रहा है कि अगर मैं नाम नहीं लूँगा, मंत्रा चैंटिंग वगैरह नहीं करूँगा, तो फिर वो तुम्हारा एक सहारा बन जाता है। और हमें सहारा नहीं बनना है, अटैचमेंट क्रिएट नहीं करना है। अटैचमेंट जहाँ आपका क्रिएट होगा आप परेशान रहोगे बहुत ज़्यादा, आपको डर लगेगा कि ये चीज़ नहीं करूँगा तो क्या होगा। और एक्चुअल में आपका कुछ घटित हो भी जाता है, क्योंकि आपका दिमाग मान लेता है, आपका दिमाग बिलीफ सिस्टम पर भी काम करता है। आप जब भरोसा करने लग जाते हो किसी भी चीज़ पे, विश्वास हो जाता है। लेकिन वो विश्वास जब डर पैदा करता है तो वो बहुत गलत होता है एक तरीके से, समझ रहे हो? डर पैदा, नाम एक ऐसा चीज़ है ना साहब, बहुत सही चीज़ है। मतलब आप अगर अभी भी बैठ के कभी भी ओम सिर्फ नाम, ये नाम जप ही लो ना, एक अंदर से वो साइलेंस महसूस होता है, एक पीस जो है वो महसूस होता है अंदर ही अंदर। तो आप अगर अभी भी ओम नाम अभी जपो तो एक रियल साइलेंस, जो अंदर साइलेंस, जो मन को एकदम शांत कर दे और जो रियल अवेयरनेस को वहीं पर हमें दिखा दे, वो होता है नाम का रियल पर्पस। वही होता है, नाम एक सीढ़ी है, ठीक है, नाम जप एक सीढ़ी है, लेकिन हम सीढ़ी पर बैठ जाएं तो आगे ना बढ़े तो यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। फिर नाम तब सही है जब तुम नाम बोलते बोलते वो नाम ही तुम्हारे मुख से छूटने लग जाए, वो साउंड के बीच में वो साइलेंस तुम्हें दिखने लग जाए। तुम नाम को नहीं, नाम के बाद आने वाले शांति को पहचान लो, रियल पीस को पहचान लो, और उस वक्त तुम नाम के बिना भी पूरे हो जाओगे। और यही है नाम का रियल पर्पस, जो लोग नहीं समझ पाते हैं। नाम है क्या चीज़, नाम जब क्या है, क्यों है, लोग नहीं समझ पाते हैं। नाम जप के बाद आने वाले शांति को महसूस करो, पीस को महसूस करो। नाम जप का पर्पस है तुम्हारे मन को शांत करना, और तुम इस पर्पस को भूल अगर बैठे हो तो याद करो। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। आजकल के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत सारे लोग ये ही करते रहते हैं, ठीक है। कोई आजकल आए दिन को ऐसे सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा वायरल होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा लोग सुनने भी लगते हैं, और उन पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी चले जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता है। एक अंदर ही अंदर रिलैक्सन फील करता है, तो वो माइंड को रिलैक्स कर रहा होता है, वो एक डोपामाइन हमारे अंदर जनरेट कर रहा होता है, केमिकल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स कह सकते हो, जो अंदर ही अंदर खुश महसूस करा दें। लेकिन वो रियल पर्पस नहीं था। नाम का पर्पस ये नहीं कि हमें खुश महसूस करा दे या फिर बुरा महसूस करा दे। नाम का मतलब होता है कि हमें अंदर ही अंदर खुद का ही शांति महसूस होने लग जाए। वो अंदर जाने का रास्ता है नाम, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है आजकल के टाइम पे, कितने ज़्यादा कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहा है, लेकिन पीछे में कौन सा साउंड बज रहा है, बीट बज रहा है, कोई एक बॉलीवुड गाना पीछे में बज रहा है, लेकिन नाम का लेबल ऊपर में लगा दिया जाता है। तो इस चीज़ को लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है यार ये तो सही हो रहा है। लेकिन अगर वो खुद से ही सवाल इतना सा करे कि हमें पसंद क्या आ रहा है, क्या हमें नाम सिर्फ पसंद आ रहा है,
या फिर उसके पीछे जो संगीत बज रहा है, जो धुन बज रहा है, वो हमें पसंद आ रहा है। संगीत फिर भी अपने आप में कुछ गलत नहीं है, संगीत भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो संगीत भी अगर तुम्हें बाहरी एक्साइटमेंट दे तो वो फिर नाम और संगीत कुछ नहीं हो जाता। वो सिर्फ तुम्हारे एक्साइटमेंट पर डिपेंड करता है। तुम एक्साइटमेंट और ज़्यादा चाहते हो तो इसलिए तुम वो चीज़ कर रहे हो। समझ आ रहा है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ? ये है रियल चीज़, ये है रियल ट्रुथ। ठीक है, नाम जप कोई गलत नहीं है, नाम जप बहुत सही है। लोग इसको सही से समझ नहीं पाते हैं आजकल के टाइम पे, और ऐसे बहुत सारे गाने बज जाते हैं लेकिन पीछे में बीट्स कुछ और ही बज रहा है। ये चीज़ मुझे सुन के सच में बहुत गुस्सा आता, सही नहीं होता है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। खैर, इतना ही बोलना था। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। कोचिंग कॉल वगैरह कुछ बुक करना है, गाइडेंस चाहिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तो तुम मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो। उसके लिए तुम डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।